जब ये निगम में आ गया तो यहाँ पर सांस लेने के लिए हवा भी खरीदनी पड़ेगी। और ये तो कुत्ती सरकार ने सरपंच ने जबरदस्ती साइन करा दी। बीजेपी सरकार है, थोड़ा जबरदस्ती कर रही है। नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अंबाला में चुनावी पारा चढ़ चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव लोहगढ़ के एंट्री पॉइंट पर। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत लोहगढ़ आने वालों का हार्दिक स्वागत कर रही है। और इस बार बड़ी खबर ये है कि लोहगढ़ गांव को अंबाला नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। गाँवों में क्या कुछ माहौल है वो हम सभी जानते हैं। भाजपा से लोग नाराज़ हैं, किसान आंदोलन की वजह से ग्रामीण जो हैं वो अपने कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार से खफा नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच हम गांव लोहगढ़ पहुंचे हैं और सबसे पहले यहां के ग्रामीणों से हम जानेंगे कि आखिर क्या वो नगर निगम में अपने गांव के शामिल होने से सहमत हैं या नहीं हैं, या उन्हें ग्राम पंचायत ही पसंद थी। क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पहले जब सरपंच होता है तो ग्रामीणों के अधिकतर काम जो हैं वो गांव में ही हो जाते हैं, क्योंकि सरपंच गांव में ही रहते हैं। लेकिन अब ग्रामीणों को अपने काम करवाने के लिए, छोटे छोटे दस्तावेज़ों पर साइन करवाने के लिए एमसी को तलाशना पड़ेगा, पार्षद को तलाशना पड़ेगा। तो चलिए गांव लोहगढ़ में लेकर चलते हैं आपको, और वहां स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं उनसे ही बातचीत कर जानेंगे कि आखिर वो इस फैसले से कितना सहमत हैं। जब ये निगम में आ गया तो यहाँ पर सांस लेने के लिए हवा भी खरीदनी पड़ेगी। और ये तो कुत्ती सरकार ने सरपंच ने जबरदस्ती साइन करा दी। बीजेपी सरकार है, थोड़ा जबरदस्ती कर रही है। तो लोहगढ़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और खबर यहां से निकलकर ये आ रही है कि ग्रामीण जो लोग हैं वो अंबाला नगर निगम के, या फिर यूं कहें कि सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। क्योंकि लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि जो काम उनके पहले गांव में ही हो जाते थे, जो काम उनके सरपंच कर देते थे, गांव में बैठे बिठाए उनकी समस्या का समाधान जो है वो हो जाता था, वो करवाने के लिए उन्हें अब शहर के चक्कर काटने पड़ेंगे, बेवजह के टैक्स उनके सिर पर पड़ेंगे। तो उसको लेकर देख सकते हैं आप कि ग्रामीण जो है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और नाराज़गी है सरकार के इस फैसले से। बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? हरफूल सिंह है जी। हरफूल जी, आपका गांव जो है अब नगर निगम में आ गया, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? ये तो बहुत तंग है जी, हमारा सारा गाँव बहुत परेशान है जी। इससे ये 100% तो हमारा गरीब जनता है, छोटे जिम्मेदार हैं जी। कहाँ से टैक्स भरेंगे जी, दिहाड़ीदार बंदे हैं जी। और सहूलत हमारे सारे जी, पहला सफाई वाला हमारे गाँव में जी, लाइट हमारे गाँव में लग रही हैं जी, कोई मैंने दिक्कतदारी नहीं है जी। अच्छा 6-7 किलोमीटर दूर है जी हमारा गांव अम्बाले से। मन तो ज़बरदस्ती हो रही है जी हमारी जान। अब कोई भी साइन करवाने पड़ेंगे जी, कागज़ या कुछ भी, शहर भागना पड़ेगा, एमसी ढूंढना पड़ेगा, किस तरह की दिक्कत आएगी? बहुत दिक्कत है जी। हम तो पूरा गाँव में सरपंच पद करा लेंगे जी, मनु सारी सहूलत थी। शहर कौन जाएगा, ना कोई किसी ने गाँव में जाना, ना किसी लेना ना देना। हम तो यहीं ठीक था, यहीं गाँव में पंचायत सारा कुछ कराई थी सरकार है ना। कोई कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? राजवीर सिंह सर। राजवीर, यूथ हो आप, किस तरह देखते हो, क्योंकि लोग आजकल शहर की तरफ भाग रहे हैं, आपका गांव शहर में शामिल किया गया है, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? सर यही गांव में ठीक है, शहर सूर में कौन भागेगा, कोई नहीं भागेगा। अभी रंग डायरी में एक कमेटी में आया हुआ ना गाँव, तो वहाँ पे महीना हो गया, बोर खराब हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ अभी तक। यही भी ऐसी हो ठीक है सर। तो सुन सकते हैं आप, ऐसे ही ठीक है। सर, आपका नाम क्या है जी? एक्स सरपंच बलदेव सिंह। सरपंच साहब, गांव की जो चौधर है, गांव का जो नाम है वो सरपंच से ही पहचान है, चलता है। अब एमसी जो है वो राज लाने की तैयारी है। एमसी का मन कोई फ़ायदा नहीं यहाँ, क्यों अम्बाले शहर का एमसी बनेगा जब हमारे गांव का बन जाए तो मानो तो पहला जिस तरह पहला है था, जिस तरह पहले सरपंच बन रहे थे, मेंबर पंचायत बन रही थी, उसी का फ़ायदा है। क्योंकि उस गांव में रहता है, वो सारे काम कराता है। शहर में हमारे भाई 2-3 महीने हो गए, 4, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ सफाई भी नहीं हुई है, लाइटां लूटां भी उस तरह बंद हैं। इस करके मानो तो जिस तरह हमारा गांव है, इसी में हम खुश हैं। हम एमसी के उसमें अम्बाले शहर निगम में नहीं जाना चाहते। निगम में सुन सकते हैं आप नहीं जाना चाहते जी। एक और पूर्व सरपंच, आपका क्या नाम है जी? गुरमीत सिंह सरपंच। गुरमीत जी, आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? ये तो बहुत गलत काम करा जी इन्होंने। बीजेपी सरकार है, थोड़ा जबरदस्ती कर रही है। यहाँ किसी की नियम की लोड़ नहीं, कोई जबरदस्ती सरपंचा में साइन कराए दबाव के बीच सारे सरपंच करे, मजबूरी में करने पड़े मानो। ये कोई करने तैयार नहीं के वास्ते है।
क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सरकार यही कह रही है, बीजेपी कह रही है कि अच्छा होगा, शहर में आ जाएगा। जो कानूनों में भी करी अच्छे हैं, जब मानू अच्छे नहीं लग रहे हमारा अच्छा क्यों कर रही है, वो करी हम तेरा भला कर रहे, मानू भला नहीं कराना है तो जबरदस्ती किसी का भला कोई करे करा, कोई नहीं करता किसी का भला, भला अपना हो रहा करी कर रही भला हम जिमीदार का, जिमीदार भला नहीं चाहते, जहाँ हम हैं मानू वहीं रहने दे, अपने कानून वापस ले, नगर निगम की वापस ले, हम अपने ठीक हैं जहाँ आज़ाद हैं बढ़िया। अब 27 दिसंबर बनाना चाह मानू सब, अब 27 दिसंबर को वोटिंग है, सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है, वोट डालेंगे, क्या फैसला रखेंगे? नहीं कोई वोट नहीं हम डालेंगे किसी की, हम किसी एमसी कोई वोट नहीं डालेंगे। सुन सकते हैं आप कि वोट नहीं डाली जाएगी। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? रणदीप सिंह। रणदीप, किस तरह देखते हो आप फैसला, क्योंकि आज की युवा की अगर मैं बात करूं, सब शहर की तरफ भागने को सोचते हैं, एमसी नगर निगम में शामिल हो गया आपका जो गांव है, खुश हैं इस फैसले से या नहीं? नहीं सर, हम इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि ये हमारा जो गांव है ये नगर निगम कमेटी से कम 7-8 किलोमीटर दूर है, और यहाँ तो ना तो कोई बस की सुविधा है, सरकारी बस आती है, ना यहाँ से कोई ऑटो चलता है, तो अगर किसी को भी यहाँ से गरीब आदमी को जाना पड़ गया तो वो कैसे जाएगा। तो हम चाहते हैं हमारा गांव नगर निगम कमेटी में ना आए और ये बिल्कुल वैसा ही रहे। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सरपंच का ही इलेक्शन हो, क्योंकि सरपंच हमारे गांव का होगा, हमारे माता पिता भाई बहन कोई भी बने, हम उससे जब मर्जी अपना काम करवा सकते हैं। तो हम चाहते हैं ये फैसला बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल ये बात जायज़ है कि गांव में अगर सरपंच होगा तो काम कभी भी कोई भी करवा सकते हैं। आप बुजुर्ग हैं जी, आपका नाम? अवतार सिंह सरपंच। सरपंच साहब मौजूदा सरपंच हैं आप, आपकी सरपंची हम कहें सीधे तौर पे सरपंची छीनी जा रही है, किस तरह देखते हैं फैसला? अब क्या करें, मैं बीमार था तब मेरे से साइन करवाई गई, कहते हुए निगम में आ रहा गाँव, मैंने फिर बेसुदा में काम करते। अब लोग ये गाली निकालते, कहते तूने क्यों लिख के दिया, मैं भी गलती होगी मेरे से, और क्या है, किया तो कुछ नहीं, जबरदस्ती घुसागा, जबरदस्ती कूड़ के करेगा जी, जब जबरदस्ती हम कोई निगम नहीं आना चाहते जी, और जबरदस्ती सरपंचा कूड़ के इधर सस्पेंड करा और नहीं साइन करो, साइन जबरदस्ती करा ली। लेकिन सरकार का ये कहना है शहर में शामिल हो रहा है गाँव। ना जी ना, मन तो बहुत तंगी है जी, हमें नहीं होंगे, मानू कोई लोड नहीं, हम तो सर्वे वाले सब पहुँचा दिए थे, मानू कोई लोड नहीं है, हम लाद के खुश है सब। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? रणधीर सिंह जी। रणधीर जी, आप किस तरह देखते हो इस फैसले को? हम तो इससे नाराज हैं, ये कह रहे हैं अब पहले जब मर्जी ईंट लगा लेते थे, अब डरते हैं, अभी एक ईंट भी लगाएंगे हमको इसका पैसा देना पड़ेगा, पहले मकान बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे, भी अब जाएंगे, फिर जब बनाएंगे उससे पहले कमेटी में पैसे दे के आने पड़ेंगे, इससे हम बहुत दुखी हैं। पूर्व सरपंच हैं आप, अभी तो काम जो है सारे गांव में हो जाते थे, अब फिर नक्शा टैक्स सब कुछ नगर निगम भागना पड़ेगा जी। हमारी पंचायत की जमीन के पैसे थे, ठेके की बोलियाँ गाँव के पीछे लगे कराते, वीडियो रहेगा साफ गया, एक पैसा नहीं गाँव ने दिया है, यानी पहला सारा पैसा हम गाँव के पीछे लगाते थे, जो ज़मीन की बोली के पैसे सब वीडियो लेकर चला गया, उनको पूछो कहाँ गए पैसे हमारे, किसी ने बताया नहीं हमारे को, खा गए में सब। तो गंदी सरकार है, इसने दुखी कर लिए लोगों सब। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नाराज़गी जो है वो चरम पर है। बात किसानों की आज हमने फ़िलहाल यहाँ पर नहीं की, लेकिन ज़ुबान पर किसान आंदोलन का भी जिक्र आया है कि अगर सरकार से ये लोग अपना भला चाहते नहीं तो बिना बात के सरकार क्यों अपने जो फैसले हैं वो इन पर थोप रही है। लोगड़ गांव के पीछे एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि फ़िलहाल किस तरह से गांव का जो नज़ारा है वो नज़र आता है। गांव की सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से पक्की बनी हुई हैं और ग्रामीण जो हैं अभी तक ग्राम पंचायत में ही खुश हैं। आने वाले समय में भी इनका यही कहना है कि हमें ग्राम पंचायत ही चाहिए, हमें वार्ड में नहीं आना है, क्योंकि अभी तक जो काम ग्राम पंचायत की अधीन होते हैं, जो काम ये अपने गांव में ही बैठने वाले, गांव में ही उनके भाई भतीजे बुजुर्ग की अगर मैं बात करूं सरपंच से वो करवाते हैं, अब उसी काम के लिए, उसी दस्तावेज़ों पर साइन के लिए इन्हें शहर में पार्षद के पास जाना पड़ेगा, पार्षद के धक्के खाने पड़ेंगे, छोटी छोटी ग्रांट के लिए नगर निगम जाना पड़ेगा, या कोई भी नगर निगम के अधीन पड़ने वाले जो काम है वो करवाने के लिए इन्हें शहर यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर भागना पड़ेगा। तो ये गांव लोगड़ की ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि ग्रामीणों में कैसा माहौल है, और यहाँ तक लोगों ने यह भी कह दिया कि कोई भी पार्टी चाहे यहाँ आए किसी को भी वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनकी बिना मर्जी के इन पर दबाव बनाकर, इन पर प्रेशर बनाकर यहाँ से साइन करवाए गए हैं। और पूर्व सरपंचों से लेकर मौजूदा सरपंच तक की हमने आपको सुनवाई कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि दबाव बनाया गया, लेकिन वो नगर निगम में नहीं आना चाहते। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि अब समय निकल चुका है, चुनाव आयोग वो मतदान की तारीख का ऐलान कर चुका है, उसके साथ साथ जो तारीख है मतगणना की उसका भी ऐलान हो चुका है। अम्बाला की
की बात करूं तो चुनावी बिसात बीत चुकी है, एचडीएफ उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, बीजेपी ने आवेदन मांगे हैं, लगभग 100 के करीब आवेदन उनके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जब पार्षद बनने के इच्छुक उम्मीदवार, सपने देख रहे नेता लोगड़ गांव पहुंचेंगे तो उन्हें किस तरह का माहौल यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रामीणों में गुस्सा है, ग्रामीणों में नाराज़गी है कि बिना उनकी मर्जी के इस तरह का फैसला लिया गया। पूर्व जो सरपंच हैं वो कृषि कानूनों का भी जिक्र करते हुए नजर आए और अब ये मनमर्जी का फैसला उन पर थोपे जाने की बात कही जा रही है। अपडेट आपको लगातार इलेक्शन से जुड़े हुए देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।